और मैं तो उदाहरण देता हूँ, ये गुलदस्ता है फूलों का देश का, रंग बिरंगे फूल हैं विभिन्न जातियों के, धर्मों के, भाषा बोलने वाले के, कितना खूबसूरत गुलदस्ता है। इनको संजो के रखना बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, सोच की प्रतीक है जो कांग्रेस ने निभाई है। मुझे आपके आशीर्वाद 3 बार मुख्यमंत्री रहे सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, और मैं इंदिरा गांधी जी के, उन्होंने मुझे मंत्री बना दिया, अपने डिप्टी मिनिस्टर बना दिया इंदिरा गांधी ने। फिर नरसिम्हा जी के साथ में मंत्री बन गया, तो सब पदों में रह गया मैं, संगठन में, सत्ता में। और मैं कई बार कहता हूँ लोगों को राजस्थान के अंदर कि मैं माली जाति का हूँ, और माली का क्या होता है, जो बगीचे का मालिक होता है उसका क्या काम है। जो बगीचे की वालियाँ हैं, अलग अलग फूल हैं, कई तरह के रंग बिरंगे फूल है, पत्ती हैं, पत्ते हैं, पेड़ है, उन सबको टाइम पे खाद देना है, पानी पिलाना है, अच्छे बीज का प्रबंधन करना है, तब शानदार गुलदस्ता होता है। तो मैंने आपके आशीर्वाद से मैंने कहा पब्लिकली कि मैं माली कम्युनिटी का हूँ, मैं इस गुलदस्ते को बहुत ही सजा के रख रहा हूँ राजस्थान का। सबकी समस्याएं व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो, अभी आपको सुरेश जी ने बताया क्या क्या काम यहाँ पर हो गए, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अस्पताल भी, कॉलेजेस भी, जिला बना दिया आपका, संभाग बना दिया। सीकर को हमारे दोताता जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मांग थी, मैंने कहा उसने ठीक कहा सुरेश जी ने, मैंने कहा तुम मांग के वक्त थक जाओगे, मैं देते नहीं थक। आपने संभाग खत्म कर दिया, जिला खत्म कर दिया। अरे कुछ बनाना सीखो, बिगाड़ना मत सीखो। बिल्डिंग बनती है, साल भर लगता है, 1.5 साल लगता है। गिरना हो तो योगी महाराज हो, यूपी के मुख्यमंत्री, कोई जेसीबी लगा दो, 2 घंटे में बिल्डिंग गिर जाए। बनाने में टाइम लगता है। देश बना, आधुनिक भारत बना है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें। पूछो बुजुर्गों को आज़ादी से पहले क्या था। बिजली को समझते नहीं, बिजली को होती है क्या, बिजली को नहीं समझते थे, बिजली होती नहीं थी। राजा महाराजा को मैंने कीमत जिम्मेदारी थी जनरेटर से, क्या बात, 13 मेगावाट। आज बिजली 2 घंटे चली जाती है तो हम चिल्लाते हैं क्या हो गया। तो कहने का मतलब आधुनिक बात कैसे बना, तो लंबी यात्रा ने, आप लोग समझदार हो, आपके जानते हैं कि श्री कृष्ण जी मोदी मेंबर पार्लियामेंट बने, मोदी जी बराबर आपके प्रतिनिधि रहे, ये पूरा खानदान मोदी जी का मैं जानता हूँ। 40 साल पहले से श्री कृष्ण जी मोदी जी को जानता हूँ। मोदी जी इंदिरा गांधी को अपने घर लेके आए थे, कैसे भूल सकता है उनको। इंदिरा गांधी महान नेता, चुनाव हरवा दिया जनता ने एक बार, गुस्से के अंदर, इमरजेंसी के अंदर। क्या आंधी चली उनकी वापिस, आंधी भी वो आई थी नींद में थाना, और बाद में मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिल गया मेंबर पार्लियामेंट का। 45 साल हो गए हैं, 45 साल में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इतना मुझे प्यार मिला। तो कहने का मतलब यह है कि ये तमाम बातें आपके जन्म होनी चाहिए। विचारधारा देश को जरूरत कांग्रेस की विचारधारा की है, संविधान की है। राहुल गांधी क्यों कहते हैं संविधान बचाओ। आज तक राहुल गांधी जो है SC ST OBC की बात कर रहे हैं। ऐसा मैंने जज्बा, ऐसा मैंने समर्पित और प्रतिबद्धता राहुल गांधी की जो है आज़ादी के बाद में OBC के लिए, SC ST का आरक्षण है उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए, EWS जो जनरल कास्ट है, चाहे कोई कास्ट का हो, उनका EWS के जो
10% आरक्षण, उनकी बातें राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी और खड़गे साहब को हम सब यही बात करते हैं, आगे जो बढ़ गए हैं, कोई वैष्णव समाज का है, कोई ब्राह्मण समाज हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जनरल कास्ट कोई भी हो, जो आगे बढ़ गए हैं, सब तो आगे बढ़े उनके अंदर भी उम्मीद गरीबी है, इसीलिए जरूरत आया है। तो मैं बराबर कहता हूँ, खड़गे साहब भी कहते हैं जो आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति बन गए हैं, हमें खुशी है कि आगे बढ़ गए हैं, हमें शिकायत नहीं है। पर जो पीछे रह गए हैं गरीब आदमी, ओबीसी के, SC के, ST के, EWS के, उनको भी आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा है जो हम सरकार में होते हैं। अगर ये बात राहुल गांधी उठाते हैं जोर शोर से, तो आप सोच सकते हो कि एक मिशन के रूप में उन्होंने शुरू कर दिया है कि हम आरक्षण के 50% की सीमा भी हटाएंगे, शिक्षा में जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण भी देंगे। बहुत बड़ी बात है, प्राइवेट कॉलेज, विश्वविद्यालय, सब जगह आरक्षण मिलना। बिना शिक्षा के अंधेरा है जीवन में। मैं आपको भी कहना चाहूँगा, वही कौम आगे बढ़ेगी, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, जिसमें तालीम होगी, शिक्षा होगी। और IT का ज़माना है, राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सेवाएं, ये मीटिंग हो रही है। अमेरिका में बड़ा वो देख सकता है कि आज जो है ग्राम मावड़ा कुंडी की झाड़ी के अंदर 1000 लोग, महिलाएं, बच्चे सब बैठे हैं। अमेरिका, जर्मनी, जापान वाले देख सकते हैं अभी इस मीटिंग को, और उसे तो देख भी रहे हैं कोई, क्योंकि ये लाइव चलता है, मेरे फेसबुक पे भी लाइव चलता है, कोई देख सकता है। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ी क्रांति राजीव गांधी का सपना था जो हुई है। पढ़ाई होगी, हमने गांव में स्कूल खोले, इंग्लिश स्कूल खोले। जब ये 2000 थे शिक्षा मंत्री, तब हमने इंग्लिश स्कूल, महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले। इंग्लिश के मैं भी खिलाफ था बचपन में, आज जरूरत इंग्लिश की भी है, हिंदी के साथ में। हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर अगर इंग्लिश सीखेंगे बच्चे तो बॉम्बे, दिल्ली, लंदन, अमेरिका जाएंगे पढ़ के। अभी भी बच्चे गांव में, छोटे बच्चे बच्चियाँ जो है, पिछड़े समाज है, गरीब लोग हैं, जो भी है, मैं गया मैंने राज शिविरों में, बच्चे इंग्लिश में बात करने लगे अभी से। कहने का मतलब है कि तमाम फैसले मैंने किए थे। पेंशन दिए हमने बुजुर्गों को, 90-92 लाख लोगों को मैंने पेंशन दिए, बुजुर्गों को, विधवाओं को, सबको, एकलधारी को, दिव्यांगों को। इलाज फ्री कोई मामूली बात है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। मोदी जी वाली स्कीम 5 लाख की जो है वो खाली 40% लोगों को है देश के। अपनी स्कीम 100% लोगों को, पूरे प्रदेशवासी। ओपन हार्ट के, किडनी के, कोई हो जाओ, 25 लाख तक का बीमा है। हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के किसी मुल्क में इस प्रकार से फ्री इलाज रास्ता होने शुरू किया, उनको कमजोर कर दिया जो ये स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप आए हो श्री दाताराम जी की मूर्ति के नाम के अवसर पर, माफ़ी चाहता हूँ, आने में रास्ते में 40-50 जगह रोक लिया मुझे स्वागत के लिए। तो डेमोक्रेसी है, मना नहीं कर सकते किसी को, रुकना पड़ा। मेरा कहना बताइए, अब जो ये ख़त्म कर रहे हैं, हमने कोई पंचायत बना दी, SDO ऑफिस खोल दिया, तहसील खोल दी, जिला बना दिए, ये सरकार पीछे पड़ी हुई है और ये उचित नहीं है। सरकार बदलती रहती है। मैं कोई काम, जब वसुंधरा राजे हटती थी, मैं मुख्यमंत्री बनता, मैंने कोई उनका काम नहीं रोका, बल्कि ERCP को मैंने आगे बढ़ाया। अभी मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे आपको, सुरेश जी, कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके 7,700 करोड़, 7,700 करोड़। आप बताइए, इंदिरा गांधी के नाम पानी, ये जितने नहीं बैठे हुए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, मेरे मंत्री थे PNG के लिए, इनके